अगर ये देश ना हो तो दुनिया में फैल सकती है भुखमरी। एक देश जो पूरी दुनिया का पेट भरता है, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि वो देश भारत है तो रुकिए जरा, आपकी गलतफहमी आज हम दूर करने वाले हैं। क्योंकि जिस देश की हम बात करने वाले हैं वो पूरी दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट फूड एक्सपोर्टर है। जी हाँ दोस्तों, दुनिया में एक ऐसा भी देश है जो भारत से छोटे होने के बावजूद भी भारत की बराबरी पर खेती करता है। और तो और यहाँ पर आपको एग्रीकल्चर और लेटेस्ट टेक्निक्स का वो बेजोड़ कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा जो भारत में तो क्या आप शायद किसी भी देश में ना देख पाए। तो क्या जानना नहीं चाहते आखिर कौन सा देश है वो, आखिर कैसे उसने एग्रीकल्चर में भारत को मात दी? तो बस फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अंत तक देखिए। वो देश जो खेती करने में भारत से भी आगे है, उस देश का नाम है नीदरलैंड। जी हाँ, वही नीदरलैंड जो उत्तरी पूर्व यूरोप में बसा हुआ एक छोटा सा देश है। और इस छोटे से देश ने अपनी एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट के दम पर रूस जैसे देश को भी मात दे दी। और तो और इस देश के पास जमीन भी बहुत कम है। नीदरलैंड अमेरिका से 270 गुना छोटा है, वहीं रूस से यह 412 गुना छोटा है और भारत से तो 50 गुना छोटा है। और तो और इस देश के पास जमीन भी बहुत छोटी है और इतना छोटा होने के बाद भी ये दुनिया में एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट के मामले में दूसरे नंबर पर लिस्टेड है। नीदरलैंड के पास भले ही जमीन कम हो, इतनी कम कि यहाँ पर स्क्वायर किलोमीटर में भी 1300 से भी ज्यादा लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी ये दुनिया में दूसरे नंबर का एक्सपोर्टर है। लेकिन इस छोटे से देश ने ये कमाल किया कैसे, आइए जानते हैं। दरअसल यहाँ पर और देशों की तरह खेती नहीं होती, बल्कि यहाँ पर छोटे छोटे टुकड़ों में खेती की जाती है और इस शहरों के भीतर ही छोटे छोटे शहर बसे हुए हैं। और इस देश की आधी से ज्यादा जमीन को यहाँ के लोग खेती और बागवानी करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इस देश का उद्देश्य है ज्यादा से ज्यादा भोजन का उत्पादन करना। और वो क्यों, ये जानने के लिए इसके इतिहास पर नजर डालते हैं। दरअसल जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था तब पूरे दुनिया में भुखमरी के हालात पैदा हो गए थे, लेकिन फिर भी नीदरलैंड में आलू की कमी नहीं हुई। लेकिन जब दूसरा वर्ल्ड वॉर हुआ तो इस देश के हजारों लोग भुखमरी की वजह से मर गए। उसके बाद यहाँ की सरकार ने ठाना कि आगे भविष्य में कभी भी नीदरलैंड में ऐसी स्थिति पैदा ना हो, इसीलिए यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा लोग खेती करते हैं और इसको आगे बढ़ाने के लिए बोलते हैं। और दूसरी तरफ इस देश को दुनिया की आबादी की भी चिंता है, जो फिलहाल तो 7.5 अरब है, लेकिन 2050 तक 10 अरब तक पहुँच सकती है। तो खाने का इंतजाम कैसे होगा, इसीलिए ये देश ज्यादा से ज्यादा खेती करना चाहती है। लेकिन आपको एक और चौंकाने वाली बात बताते हैं। दरअसल नीदरलैंड को अगर आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे आप किसी नदी के पास खड़े हैं और बड़े बड़े मिरर्स लगे हुए हैं। और ये कमाल नीदरलैंड के शानदार ग्रीन हाउस प्रोजेक्ट का है। आपको बता दें कि यहाँ पर 175 एकड़ एरिया को ग्रीन हाउस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। और केवल कृषि उत्पादन में ही क्यों, ये देश तो पशुपालन में भी दुनिया के देशों में सबसे आगे है। ये जानकर शायद आप हैरान हो जाएंगे कि दुनिया के 40 फूड और बेवरेज कंपनी नीदरलैंड में है और 12 कंपनीज के तो रिसोर्स और डेवलपमेंट सेंटर्स भी यहाँ बने हुए हैं। लेकिन इस देश की प्रोग्रेस में यहाँ पर इस्तेमाल होने वाली शानदार मशीनें भी योगदान देती हैं, जैसे कि लेबर कॉस्ट कम करने के लिए यहाँ पर ऑटोमेटिक ट्रैक्टर, ड्रोन, साइल फर्टिलाइजर और मांस को अलग करने वाली मशीनें मौजूद हैं। और इसी के साथ साथ यहाँ ऐसी मशीनें भी हैं जो मिट्टी की नमी, उसके रसायन, उनके क्वाडकॉप्टर का भी पता लगा सकती है। तो इससे न केवल लेबर की बचत होती है, बल्कि कॉस्ट और टाइम भी बचता है। यहाँ के किसान रिमोट की मदद से इन मशीन को ऑपरेट करते हैं और खेतों में सेंसर लगाकर छोड़ देते हैं, जिनसे खेतों में पानी की कभी कमी नहीं होती और उनका पता चल जाता है। तो अब तक हम तो ये सोचते थे कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, यहाँ पर किसानों की संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा है। लेकिन बात करें नीदरलैंड की तो यहाँ के किसानों ने इसे इस लेवल तक पहुँचाया है कि आज यह देश फूड एक्सपोर्ट में अपना डंका बजाए हुए है। यहाँ के किसान ग्रीन हाउस में पौधे उगाते हैं और साथ ही इन्होंने पौधे उगाने के लिए 90% पानी की कमी की है। और तो और यहाँ LED लाइट की मदद से भी पौधे उगाए जाते हैं और ये लोग हानिकारक फर्टिलाइजर्स का भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब तक इन्होंने फर्टिलाइजर्स में 60% की कमी की है, भविष्य में ये 0% भी हो सकती है। इसी के साथ डेयरी प्रोडक्ट्स में भी यहाँ के किसान एंटीबायोटिक का इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेकिन नीदरलैंड की इस खेती की टेक्निक का श्रेय जाता है यहाँ के कृषि विश्वविद्यालय को, जिसका नाम है वेंगानिगेट यूनिवर्सिटी एंड रिसर्च सेंटर, यानी कि WUR, जहाँ दुनिया भर के साइंटिस्ट पढ़ाई करने आते हैं। तो नीदरलैंड के एग्रीकल्चर प्रोग्रेस का पता इस बात से लगाया जा सकता है कि 1980 में इस देश ने 180 टन आलू हर साल उगाए हैं
और आज आलम ये है कि ये देश 560 टन आलू हर साल उगाता है। इसी के साथ यहाँ की कृषि यूनिवर्सिटी इस बात का खास ख्याल रखती है कि किस तरह से नीदरलैंड की कृषि में और ज्यादा प्रोग्रेस हो। इसीलिए यहाँ के किसानों को हिदायत दी गई है कि खेतों में हर समय ड्रोन लगाकर रखा जाए ताकि हर वक्त के प्रोग्रेस को नोटिस किया जा सके और अलग अलग रिसर्च करके इन्फॉर्म को डेवलप किया जा सके। और अपनी इसी टेक्नोलॉजी के दम पर ये देश भारत सहित कई देशों में फ्लावर्स, डेयरी प्रोडक्ट और अनाज को एक्सपोर्ट करता है। और तो और चीन तो यहाँ के डेयरी प्रोडक्ट का दीवाना है। तो दोस्तों, ये थी नीदरलैंड की कहानी, जिसके मेहनत में उसे कृषि क्षेत्र में अव्वल नंबर तक पहुंचाया। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स पे अपनी राय जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक कीजिएगा और इस वीडियो की जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि और भी लोगों को नीदरलैंड और उसके एग्रीकल्चर प्रोग्रेस के बारे में पता चल सके। दोस्तों, इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी हमने इंटरनेट के माध्यम से ली है। इसमें हमारा कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना हमारा उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं। यह वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्य से आप सभी को पूरी जानकारी देने के लिए और आप सभी के एंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो।